और जाहिर सी बात है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ रणनीतियां बन रही है। सीधे चर्चा भी करेंगे। अखिलेश कुमार जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद भी है। और अखिलेश जी, जैसा कि हम समझ भी रहे हैं कि इस चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है, इस वक्त किस प्रकार की रणनीतियां बनाई जाएगी इस अधिवेशन के माध्यम से? देखिए, हमारी अभी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है। इन्हीं सब विषयों पे गहन चिंतन हो रहा है और इसकी रणनीति ही इसमें तय की जा रही है। ये जो रणनीति यहाँ तय होगी, जो मुद्दे यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे, उसके बाद वो सारी चीज़ें कल के प्रीलिमिनरी सेशन में उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। तो आज उसी की बैठक अंदर अभी चल रही है। अच्छा, 6 बिंदु बताए जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक नीति को लेकर के चर्चा हो, विदेश की नीति को लेकर के चर्चा हो, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कौन कौन से और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हमें चर्चा देखने को भी मिलेगी? देखिए, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, अंतर्राष्ट्रीय विषय के है हमारे, तो वो आज के तारीख में ये तय करना है कि भविष्य में उस पे देश के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, उस हिसाब से रणनीति कांग्रेस पार्टी उन बिंदुओं पे बनाएगी। और अब वो बात कल खुले अधिवेशन में, महाधिवेशन में रखी जाएगी और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उस पर बहस की, उस पर अपने विचार रखने की, वो शुरू होगा। अच्छा, कई महत्वपूर्ण रणनीतियों का आप भी जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में जब ये रणनीतियां बनती है तो हम देखते हैं कि चुनौतियां भी आती है। वो चुनौतियां भी छत्तीसगढ़ में छुपी नहीं है, आपसे भी छुपी नहीं है। कभी ईडी की चुनौती हो जाती है आप लोगों के समक्ष अधिवेशन को लेकर के, या कभी नेताओं को ही रोक दिया जाता है। तो ये अधिवेशन क्या चलने नहीं दिया जाता, या फिर क्या इसका महत्व, क्या बिंदु निकाले हम इसमें? देखिए, एक होती है चुनौतियाँ, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक होता है हिंड्रेंस क्रिएट करना, अवरोध उत्पन्न करना, उसमें गतिरोध लाने के लिए सत्तारूढ़ दल में जो लोग बैठे हैं केंद्र में, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। तो ये एक दूसरी बात होती है। और वो कई बार अभी चुनाव शुरू होने के पहले, हमारा जो संगठन का यहाँ पे अधिवेशन होने के पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ यहाँ पे ईडी सीबीआई सक्रिय आती है। और पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, जब से दिल्ली की नई सरकार आई है 2014 के बाद, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम, चुनाव या कुछ ऐसा होता है जिसमें विपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है और जो उसको तंग करने के लिए केंद्र की सरकार तुरंत ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इन सबों को भेज देती है। तो वो गतिरोध पैदा करने के लिए या अपोनेंट को दबाने के लिए, उसको तंग करने के लिए वो विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसे ऐसे विघ्न बाधाओं से डरने वाली नहीं है। जिनका कभी देश में सूरज अस्त नहीं होता था, उन गोरों को हम लोगों ने इंग्लैंड पहुंचा दिया उनके, तो उनके छोरों को क्या है, उनको तो, उनसे कौन हम डरने वाले हैं। अच्छा, इस विघ्न बाधा से कहीं ये तो कोशिश नहीं हो रही है कि जो मुद्दे आने वाले हैं देश की जनता के लिए, उन मुद्दों को ही विफल कर दिया जाए? नहीं, वो तो ये प्रयास करते हैं हमेशा कि देश के मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और देश को एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों से हटा करके एक सांप्रदायिक या बांटों की राजनीति करने वाले मुद्दों पे ध्यान भटकाया जाए। लेकिन राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश को जागृत कर दिया है, इस देश का भावी एजेंडा सेट कर दिया है। लोग समझ गए हैं कि बांटो राज करो और झूठे सजबाग दिखाने वालों को अब भरोसा करने वाले इस देश की जनता ने, कांग्रेस से उम्मीद है लोगों को, राहुल गांधी से उम्मीद है। अच्छा, अब हम ये समझ सकते हैं समय अधिवेशन के माध्यम से कि 2023 की और 2024 की दोनों राह आसान हो जाएगी? एकदम। अभी हमारा इसी साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। पिछले बार से ज़्यादा मतों से और ज़्यादा सीट जीतेंगे हम छत्तीसगढ़ में। बघेल साहब के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पे जीतेगी। अब पूरे देश में खड़गे जी और राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोग त्रस्त हो गए हैं, थक गए हैं झूठे सजबागों से और बांटो राज करो की नीति से। बिल्कुल, तो ये थे अखिलेश कुमार जी। खास तौर पर चर्चा भी उन्होंने की है और जिस प्रकार की रणनीतियां इस वक्त बनाई भी जा रही है, जाहिर सी बात है ये